खंड 2 उत्तर की सदस्य में 7 अंक 4 प्रश्न 5 समाधि योग की पूर्णतः है टिप्पणी करें। उत्तर ध्यान की उच्च अवस्था को ही समाधि कहते हैं। जब साधक ध्येय वस्तु को ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहा जाता है। पतंजलि के योग सूत्र में समाधि का 8वां अंतिम अवस्था बताया गया है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य व पूर्णता है। या महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का उद्देश्य समाधि को प्राप्त करना है। जब साधक योग की साधना करता है तब वह योग के 8वें चरण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से होते हुए समाधि को प्राप्त कर लेता है तो वही स्थिति योग की पूर्णता है। इसलिए यह कथन उचित है कि समाधि योग में योग की पूर्णता है, किंतु समाधि की अवस्था के बाद अति दैविक दुखों की प्राप्ति होने लगती है। प्रश्न 16 योग शास्त्र के अनुसार क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर क्लेश के कारण ही मनुष्य चिंता अशुद्ध हो जाता है और सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है। योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश स्वीकार किए जाते हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनेश। इन पांचों को क्लेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सांसारिक चक्र में जीव को पड़े रहने के लिए मजबूर करते हैं। परिणाम स्वरूप जीव दुखों को भोगता है। योग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनका क्षय होना आवश्यक है। या जीवों को कष्ट प्रदान करने वाले कारक को उसे क्लेश कहा जाता है। योग में 5 प्रकार के क्लेश स्वीकार्य है। अविद्या, इसका अभिप्राय मिथ्या ज्ञान है। दूसरा अस्मिता, पुरुष और चिंता को एक मान लेना अस्मिता है। तीसरा राग, सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति की राग। चौथा द्वेष, क्रोध हिंसा और घृणा का भाव द्वेष है। पांचवा अभिनिवेश, मृत्यु का स्वाभाविक भय अभिनिवेश कहलाता है। खंड 3 उत्तर शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है, उदाहरण सहित योजना कीजिए। उत्तर भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारत का दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं होता, अपितु वह तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। भारतीय विचारकों के मत अनुसार तत्व का साक्षात्कार आध्यात्मिक अनुभूति से ही असंभव है। आध्यात्मिक अनुभूति बौद्धिक ज्ञान से उच्च एवं बौद्धिक ज्ञान में अज्ञाता और ज्ञेय के बीच द्वैत वर्तमान रहता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में अज्ञाता का ज्ञेय का भेद नष्ट हो जाता है। चूँकि भारतीय दर्शन तत्व का साक्षात्कार में आस्था रखता है, इसलिए इसे तत्व दर्शन या आध्यात्मिक दर्शन भी कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन की भांति भारतीय दर्शन का आरंभ आश्चर्य एवं उत्सुकता से न होकर जीवन की नैतिक एवं भौतिक बुराइयों के असमन से निमित्त हुआ था। दार्शनिक पाश्चात्यों का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों का अंत ढूंढना और तात्विक प्रश्नों का प्रादुर्भाव इसी सिलसिले में हुआ था, जो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में ज्ञान की चर्चा ज्ञान के लिए न होकर मोक्ष अनुभूति के लिए हुई, अतः भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है। या अध्यात्म वह परम अवस्था है जहाँ व्यक्ति असंसारिक रीतियों से विरक्त हो जाता है। उसे एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है जहाँ एकमात्र अंतिम सत्य ही
अवस्था के रूप में उसके भीतर मौजूद होता है। सांसारिक क्रियाकलाप मायावी और मिथ्य प्रतीत होने लगते हैं और वहाँ एक ऐसे लक्ष्य की समर्पित हो जाता है जो जो तो असंभव किंतु अपरिहार्य भी है। गीता में इस अवस्था को निष्काम कर्म एवं उपनिषदों में इसे परम विवेक कहा गया है। पूरा का पूरा भारतीय दर्शन इसी परम अवस्था की अभिव्यक्ति को ही समर्पित है। ईश्वरवादी दर्शन ईश्वर को एक उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अंतिम अवस्था के संकेत को सुगम बनाते हैं, जबकि अनिश्चरवादी दर्शन ईश्वरीय उपकरण के स्थान पर सीधे ही चेतन अवस्था के प्राप्ति की ओर बल देते हैं। इस प्रकार दोनों दर्शन अनंतः मूलतः आध्यात्मिक अवस्था की ओर ही संकेत करते हैं। इसलिए ऐसा कहना उचित है कि भारतीय दर्शन मूलतः आध्यात्मिक है।